नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ आप ही की हमसफर खाशिब आप ही का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। कभी कभार बेसाख्ता हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, जिसे मैं शायराना अंदाज में कहूँ तो गलत नहीं होगा। बेसाख्ता आंखों से निकल आते हैं आंसू, बेसाख्ता आंखों से निकल आते हैं आंसू, लगता है कहीं कुछ अंदर से टूट रहा है। जब दिल को चोट पहुंचती है तो बेसाख्ता आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लोग गलतफहमी का भी शिकार होते हैं। हमारी आंख रोई हुई होती है, उनको लगता है यार बंदा बहुत खुश है। क्या सिर्फ दिल पे चोट लगने से ही बेसाख्ता आंखों से आंसू छलकते हैं, या वजह और सबब कुछ और भी है? तो चले आज इन्हीं बातों पे बात करें, साथ ही साथ इमोशनल और म्यूजिकल बातें तो होती रहेंगी और सिनेमाई बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। वेल, इसी बात के साथ जुड़ चुका हमारे साथ प्रोग्राम का पहला कॉल। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, मैं शमीम अंसारी बात कर रहा हूँ। शमीम अंसारी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बम्बई से। उसके पहले भी तो आपको कॉल किया था मैंने। अच्छा शमीम साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गई। आप शायद भूल गए थे, तो पहले भी तो कॉल किया था मैंने आपसे। मुझे भूलने की बीमारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतने सारे कॉल्स आते हैं ना। हाँ, अगर आप रेगुलरली कॉल करेंगे ना तो मुझे याद रहेगा। आप ईद का चांद होकर कॉल करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? साल भर के बाद तो आपका कॉल आया है। साल और पूरे साल तो मैंने बादाम भी नहीं खाए हैं। अच्छा, वेल चलिए, अच्छा लगा, आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी आ गई। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, कभी कभी खुशी में भी ना हमारे आंखों से आंसू बैक वक्त छलकते हैं, है ना? जैसे इस वक्त आप बाग बाग हो रहे हैं, मुझे लगता है आपकी आंखें जो है बड़ी नम हो रही होंगी, है ना? लेकिन कभी कभी बेसाख्ता हमारी आंखों से तभी भी आंसू छलकते हैं जब दिल को कोई ठेस पहुंचा के चला जाता है। तो आपके हिसाब से और भी कई कारण है क्या जिनकी वजह से आंखों से आंसू निकल आते हैं और लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं? हाँ, वो कभी कभी हो जाता है, ऐसे आंख से आंसू भी आते हैं, या कभी हंसी से हो जाते हैं, तो आदमी कोई और फीलिंग समझ लेता है उसको। हाय हाय, ये किसने दूसरी फीलिंग समझ ली? आपकी वाइफ ने, कि आप बहुत दुखी थे, अपने जज्बात बयां करना चाहते थे, उसने कुछ और समझ लिया, कहा कि नहीं इसको खाना नहीं मिला ना रात का, इसी वजह से आंखों से बेसाख्ता आंसू छलक पड़ रहे हैं। अच्छा। लगता है उधर ही है। हाँ, साथ पे ही है। अच्छा। चलिए, अच्छी बात है, आप हमेशा साथ साथ रहिए और एक दूसरे के साथ ही नोक झोंक करते रहिए, क्योंकि नोक झोंक जो हम आपस में करते हैं ना तो रिश्ते की मिठास को बढ़ाता है, लेकिन नोक झोंक थोड़ा ज्यादा समय के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नहीं, जीना दुश्वार हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत फिर वक्ती तौर के लिए मतलब ज्यादा। हाँ, वक्ती तौर के लिए ठीक है। इसी बात पर बताएं, क्या सुनाऊं मैं आपको, कौन सी फरमाइश आप सुनना चाहेंगे? कोई भी गाना अच्छा आप अपनी पसंद का सुना है। ओके, मेरी पसंद का कोई गाना मैं आपकी नजर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इमोशंस की आज हम बात कर रहे हैं, और इमोशंस की ये बात है, जब हमारे दिल के अनगिनत जज्बातों को कोई ठेस पहुंचाता है तो बेसाख्ता आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सिवाय इसके किसी और कारण भी हमारे आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन बंदा गलत फहमी का शिकार हो जाता है। लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार अभी दिल ही टूटा होगा, कुछ और सबब तो होगा नहीं। वेल, इसी सबब को आज हम तलाश रहे हैं और आपसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात पर जुड़ चुका हमारे साथ प्रोग्राम का अगला कॉलर। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो, सूरज फ्रॉम गाजियाबाद। सूरज जी, ओ आप अक्सर बेशतर इस प्रोग्राम की जीनत बनते हैं फ्रॉम गाजियाबाद। कैसी है आपकी शरीक हयात, ये बताइए। हाउ इज योर धर्म पत्नी? अच्छा, मुझे ये बताइए सूरज जी, इंसान को जब दिल पे चोट लगती है ना तो बेसाख्ता आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, है ना? तो क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि सिर्फ आंसू तभी छलकते हैं आंखों से जब दिल को ठेस पहुंचती है, या फिर कोई और कारण या वजूहात भी हो सकती है? अगर आपको चोट लग जाए तो दर्द होगा तो आंसू निकल आएंगे। हाँ। या फिर जब हम किसी को, अगर इंसान को और जानवर को अलग करना, आंसू तो दोनों के निकलते हैं। हाँ। तो इंसान ही ऐसा है जो जिसके आंसू
खुशी में भी निकलते हैं। अगर हम बहुत खुश होते हैं हाँ तो उसमें भी आंसू निकलते हैं। अगर मैं अपने अपने अब आपने पॉइंट की बात कही कि बेसाख्ता दिल पे चोट लगने से ही आंखों से आंसू नहीं छलकते। जब आप बहुत ज्यादा खुशी का मंजर देखते हैं तो तभी भी यक बयक आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरे पास। हाँ, कहे तो मैं शेयर करूं? करिए करिए, शौक क्यों नहीं, आप ही का प्रोग्राम है, कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप। मेरे कोई खास दोस्त, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी। ओके। तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी तो मुझे बहुत दुख होता था, देख देख के बहुत दुख होता था। फिर उसकी लाइफ में कोई आ गया। ओके। और वो उसको बहुत प्यार करने वाला मिला। ओके। बहुत ही प्यार करने वाला मिला। तो ये देख के मेरे आंखों में आंसू, जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के लिए थे ना। अभी आपने पूछा ना कि दिल पे चोट लगे तो आए, नहीं, दिल पे खुशी हो तो भी आंसू आते हैं। करेक्ट, यही मैं जानना चाहती थी। यार ये सही है, आंसू दिल की जुबान ही होती है। आपके दिल के जज्बात अगर उथल पुथल मचाने में बहुत ही सक्षम है तभी यक बयक आपके आंखों से आंसू छलकते हैं। वेल, जज्बात तो अनगिनत हमारे साथ लगे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने पास हम रोंदीले वाले जज्बात ना रखें। उससे क्या आंसू आने चाहिए। हाँ, चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी, आज भी कॉल करने के लिए, इस प्रोग्राम की जीनत बनने के लिए। अपनी गुफ्तगू को जरा सा विराम देते हुए, इसे मुसलसल जारी न रखते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि छोटा ब्रेक है। ब्रेक के पार जब हम हाजिर हो जाएंगे तो मुसलसल अपने दिल के जज्बात व्यक्त करेंगे और इसके तसलसल को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे आखिर तक। वेल, अब लेते हैं प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। A warm welcome to you all after this short break। देख रहे हैं आप अपना चहेता प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज हम इस बात पर खुलासा कर रहे हैं कि भाई, बेसाख्ता हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं क्या तभी छलक पड़ते हैं जब कोई हथौड़ा हमारे दिल पर मार कर चला जाता है और इमोशनल अत्याचार हमारे साथ करता है, या इसका सबब या कारण कुछ और भी हो सकता है और वो सबब लोग तलाशते नहीं है, बेकार में गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। जुड़ चुका है ब्रेक के पार हमारे साथ प्रोग्राम का अगला कॉलर। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर सिकंदर बात कर रहा हूँ डॉक्टर सिकंदर साहब, आपकी शान हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि आपसे हमारी अक्सर और बेशतर बात होती रहती है। आप जानवरों के हित के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप वेट है और एनिमल्स के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। वैसे कहते हैं कि वही इंसान सही इंसान कहलाया जाता है जो बुनियादी चीज़ें समझ सके, और एक इंसान की बुनियादी चीज़ें वो होती हैं कि वो इंसानों के अलावा जानवरों से किस हद तक प्यार करता है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार करता है, बर्ताव कैसा होता है उसका। सो इंसान अपने बर्ताव के कारण, चाहे वो जानवरों से हो या इंसानों से हो, उसी के कारण पहचाना जाता है ना। मेरी लाइफ में तो उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। आप तो खैर वेट है, आपका पेशा ही है, जो जानवरों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव और सलूक करते हैं। मैं कह रही हूँ कि जब इंसान के दिल को चोट पहुँचती है तो बेसाख्ता आंखों से आंसू छलकते हैं। तो मैं आपको इंसानों को मद्देनजर रखकर सवाल नहीं पूछूंगी, क्योंकि आप वेट है, आप जानवरों के बारे में ही, उनके हक में भी बात करेंगे कि जानवर भी रोते हैं, उनके आंखों से भी आंसू छलकते हैं क्या? सिर्फ उन्हें चोट लगने पर ही आंसू छलकते हैं उनकी आंखों से, या फिर कोई और भी कारण होते हैं? हमें लगता है अचानक से यार जो जानवर है वो रो रहा है, डॉगी जो है वो रो रहा है, यार उनकी आंखें वेट क्यों है? तो क्या और कारण हो सकते हैं? एक तो आपने जैसे समझा और बताया, बीमारी भी एक वजह हो सकती है। जानवर को कोई तकलीफ है, जैसे कान का दर्द है, आंख में कुछ तकलीफ है, पेट में कुछ तकलीफ है, वो बताता नहीं, इजहार करता है, या तो दर्द बता के या रो के, ये एक चीज है। और दूसरी ये अटैचमेंट है। जैसा हम अपने पेट्स और जानवरों से जब घर में पालते हैं या देखते हैं, अटैच रहते हैं, वो भी इंसानों के साथ वैसे ही अटैच होते हैं। और जब ये एक दूसरे के आंखों से दूर हो जाते हैं, जब ऐसा बिहेव भी करने लगते हैं।
मतलब हम ये कह सकते हैं जिस तरह से इंसानों में जज्बात होते हैं तो उसी तरह से जानवरों में भी जज्बात होते हैं, और वो भी भरे भरे जज्बात, वो भी महसूस कर सकते हैं। चोट लगने पर उन्हें भी तकलीफ़ होती है, और उनका दिल अगर टूट जाए, जैसे इंसानों के साथ उनकी एक बॉन्ड बन जाती है, तो वो अगर कहीं ना कहीं टूट जाता है तो उनके दिल को भी ठेस पहुंचते हैं, तभी भी उनके आंखों से आंसू छलकते हैं। खैर, वेल, आपकी आंखों से कभी आंसू नहीं छलके हैं ना? आपको किसी ने चोट तो नहीं पहुंचाई? जमाना हुआ आंसू तो नहीं छलके, मगर कभी एक्शन कर रहे हैं अफसोस जताने का। अच्छा जी, तो मतलब आप इश्क प्यार मोहब्बत में पड़े थे, तब शायद किसी ने दिल पे चोट दी थी आपको और आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए थे। चलो से ये है कि चलो जाने दो, होने ही नहीं देते हैं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। हाँ जी, हाँ वो थोड़ा सा गमों का दौर था, जज्बाती दौर था, लेकिन आज अपने जज्बात दूसरों पर हम निछावर करते हैं, इसी का दौर है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई ख्वाब था कि ख्याल था, वो सुरूर था कि शराब था, खुली आंख देखा जो गौर से, हमें हौसला ही न मिल सका। अजब इब्तिदा हुई इश्क की कि मिजाज ऐसा गया बदल, कहीं और दिल को लगा सके, हमें हौसला ही ना मिल सका। वेल, अब कमबख्त एक बार ये दिल किसी के साथ लगता है, हालत तो ऐसी ख़राब कर देता है, दूसरी बार दिल लगाने की इंसान कहाँ सोचता है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं दिल टूटने पर बेसाख्ता जब आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अलावा इसके क्या और भी कई कारण या वजूहातें होती है जब बेसाख्ता खुद ब खुद यक बयक आंखों से आपके आंसू छलक पड़ते हैं और लोग बेकार में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। इसी बात पर एक और कॉलर हमसे जुड़ चुका है। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, कौन बोल रही है आप? हाय हाय, असरा फ्रॉम बैंगलोर। देखिए, जाते जाते भी आपका कॉल आ रहा है। आप तो इस प्रोग्राम की वाकई में क्वीन बन गई है। अरे वाह, मलिकाए कॉलर। थैंक यू सो मच। आपका जुकाम ठीक हो गया कि नहीं? हाँ जी, आज थोड़ा बेहतर है। बेहतर है। आपको लगता है कि कभी कभी हमारे आंखों से आंसू आते हैं तो लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई यार इसके दिल को चोट ही जरूर पहुंची होगी, जबकि कारण कुछ और भी हो सकता है। लोग तो समझने में बहुत ही समझते हैं, वो लोग को क्या है, लोग ही ऐसे हैं, उनका काम ही ये है बोलते रहना, समझते रहना। लेकिन ये केक का जो आंसू ऐसा होता है ना, चोर आंसू भी होता है, चोर एकदम वो टिप में ही रहता, कुछ भी बोलो एकदम से आ जाता है। हाँ, ओके, भी हो सकता लेकिन है। हाँ, हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब घर पे काम आप कर रही हैं, प्याज काट रही है, तो सबसे ज्यादा तो तब आंखों से आंसू छलकते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी झूठा मूठा में नाटक भी करना होता है ना, तो आप प्याज का इस्तेमाल करते हो। मुझे तो अल्लाह का करम से कुछ भी आप थोड़ा सा डांट दीजिए, एकदम से आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा। मेरे आंखों से तो आंसू ही नहीं आते हैं, क्या करूं, सारे आंसू सूख गए हैं। प्याज है ना, प्याज कूट के उसका रस डाल दीजिए, आ जाएगा। नहीं तो एक लोग क्या करते हैं मालूम? अरे बस मुझे आंसू नहीं लाने हैं अपनी आंखों में। मेहरबानी, करम, शुक्रिया। मैं लोगों को हंसाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ हमेशा लोग हंसते रहे। अपना सलेवा भी रख लेते हैं, डाल लेते हैं आंख में। लोग तो ग्लिसरीन भी डालते हैं। हाँ, एक्टर्स तो उसी का उपयोग करते हैं। वो तो कहाँ रखते पता नहीं, लेकिन ये तो मुंह से निकाल के लगा देते ना, वो तो बहुत जल्दी बता देते। लगता है ये सारे आपने अपनाए हैं हथकंडे। नहीं। अरे चलिए, मैं नहीं चाहती हूँ लोगों तक ये बात पहुँचे कि हथकंडे अपना कर आपको अपने आंखों से बेसाख्ता आंसू को निकालना है। भाई मेहरबानी करे, जब आते हैं तब आने दे, इनको बहने देन है। खैर, इसी बात के साथ बताएं क्या सुनना पसंद करेंगे? एक आंख का, अब जब आंख के बाहर में, आंसू के बाहर में आ रहा है, तो उसी के एक गाना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले।
वेल विदाई का वक्त आ गया, जुदाई का वक्त आ गया। हाय ये जुदाई भी कितनी संगदिल है, तुम ही कह दो बिना आपके हम कैसे जी सकते हैं। वेल जीना तो पड़ेगा, सिर्फ कल तक आपसे विदा चाहती हूँ मैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे और अपने जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे, भले ही दूसरा आपके जज्बातों को ना समझे, क्योंकि जब आप खुद अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखते हैं तो फिर आपको बैक वक्त या फिर यक बैक या बेसाख्ता आंखों से आंसू नहीं छलकाने पड़ते। आप कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। ये हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। वेल इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।